अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 261 से। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं, मसलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि कमासली हब्बतिन अम्बतत सबा सनाबिला। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मसलुल लज़ीना, मिसाल उन लोगों की, युनफिकूना जो खर्च करते हैं, अमवालहुम अपने माल, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला की राह में, कमासली हब्बतिन उनकी मिसाल उस दाने की तरह है, अम्बतत जो कि उगाए, सबा सनाबिला सात बालियां, यानी सबा का मैंने सात, सनाबिला बालियां, फिकुल्ली सुम्बुलातिन हर बाली में, मियातु हब्बतिन 100 दाने हों। यानी इस आयत में इन्फाक फी सबीलिल्लाह की फजीलत है। यानी वो लोग जो अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनकी मिसाल उस दाने की तरह है जो ज़मीन से उगता है, इसमें 7 बालियां हो और हर बाली में 100 दाना हो। यानी एक दाना 100 दाने में बदल जाता है। तो अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, उनका अजर भी अल्लाह ताला कई गुना ज़्यादा कर देता है। यानी सदका करने से माल में कमी नहीं बल्कि माल में इजाफा होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहु, और अल्लाह ताला युज़ाइफु दुगना करता है, लिमन यशाउ जिसके लिए चाहता है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला वासिउन वसअत वाला है, अलीमुन जानने वाला है। अल्लज़ीना, वो लोग, युनफिकूना जो खर्च करते हैं, अमवालहुम अपने माल, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला की राह में, सुम्मा फिर ला युतबियूना नहीं जताते इसको, मा अनफकू जो उन्होंने खर्च किया, मन्नन एहसान देकर, वला अज़न और ना ही तकलीफ देकर। यानी वो लोग जो अपने माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, फिर खर्च करने के बाद एहसान नहीं जताते और ना ही दुख देते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, लाहुम इनके लिए, अजरुहुम इनका अजर होगा, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम और ना ही खौफ होगा उन पर, वला और ना ही हम यहज़नून व गमज़दा होंगे। यानी ये इन्फाक फी सबीलिल्लाह की फजीलत सिर्फ उसी शख्स को हासिल होगी जो माल खर्च करके ना तो एहसान जतलाता है और ना ही ज़बान से ऐसा कलमा अदा करता है जिससे किसी गरीब की इज्जत नफ्स मजरूह हो, कि वो तकलीफ महसूस करे। यानी खर्च करने के बाद ना ही दुख देता है और ना ही एहसान जतलाता है, क्योंकि ये इतना बड़ा जुर्म है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला 3 आदमियों से कलाम नहीं करेंगे, इनमें से एक एहसान जतलाने वाला है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे लोगों को अजर नहीं मिलेगा, यानी जो खर्च करने के बाद एहसान जतलाते हैं और दुख देते हैं। कौलुन मरूफुन अच्छी बात कह देना, व मगफिरतुन और माफ़ कर देना, खैरुन ये बेहतर है, मिन सदक़तिन उस सदके से, यतबउहा जिसको जतलाया जाए अज़न तकलीफ देकर। वल्लाहु, और अल्लाह ताला गनीयुन बेपरवाह है, हलीमुन बुर्दबार है। यानी साइल से नरमी और शफ़क़त से बात करना या फिर दुआया कलमात कह देना कि अल्लाह ताला तुझे भी और हमें भी अपने फजलो करम से नवाजे, यानी इसी तरह के कोई कलमात कह देना, इसको कौलुन मरूफुन कहा गया है। और मग़फ़िरतुन का मतलब है कि साइल की फ़कीरी और इसकी हाजत का लोगों के सामने पर्दा रखना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये उस सदके से बेहतर है जिसके बाद इसको लोगों में जलील और रुसवा किया जाए, यानी इससे फिर उसको तकलीफ होगी। हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पकीज़ा कलमा भी सदका है। यानी फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करते हैं, लोगों को खुशी देने के लिए खर्च करते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे लोगों के लिए ही अल्लाह ताला के यहाँ अजर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे सदका करने वाले बना दे जिसमें रियाकारी ना हो, जिसमें दिखावा ना हो। ऐसा सदका हम करें कि हम
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ملے، ہمارے لیے باعث نجات بنے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔